मैं अविनाश शर्मा सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंबाला सिटी से आप लोगों का इस जूम सेक्शन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे पिछले प्रेजेंटेशन में हमने देखा परिवर्तन हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, हमने ये सीखा। परिवर्तन के बाद मोदी केयर में हर कंसल्टेंट के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि हमें करना क्या है, यहाँ पे व्हाट टू डू। एक मोदी केयर में शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना है, शुरुआत क्यों जरूरी है इस मोदी केयर में, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उस शुरुआत को बताने के लिए हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक सटीक सा उदाहरण है, जो मोदी केयर में खुद तो ऊंचाइयों को छू रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी नारी शक्ति को अपने साथ इस मोदी केयर में ऊंचाइयों पे लेके जा रही हैं। तो आप सब लोगों की जबरदस्त तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिलेनियम क्लब मेंबर, कार अचीवर और प्लेटिनम डायरेक्टर हर्षिता कौर मैम को। वेलकम मैम। थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि अविनाश जी ने बताया, नाम हर्षितल है और अमृतसर से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर में प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ। और मोदी केयर में आने से पहले मैं टीचिंग लाइन में थी और मेरे हस्बैंड का भी बहुत अच्छा हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था और बिजनेस में हमें लॉसेस भी हुए और शुक्र करते हैं भगवान का, मोदी केयर हमारी जिंदगी में आ गया। दोस्तों, ये बिजनेस एक डिसीजन लेने का बिजनेस है और किसी न किसी ने तो हमारी भी शुरुआत कराई होगी। जब भी हम शुरू करते हैं तो कोई ना कोई शुरुआत कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ता है। कहते हैं ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ता है। तो हर किसी को जब इस बिजनेस में आते हैं, एक अच्छी शुरुआत करने की जरूरत है। हमारा आज का टॉपिक ही यही है। दोस्तों, जब हम इस बिजनेस में आए थे, एक राइस ब्रांड ऑयल के थ्रू हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, तो वही हमारे लिए एक शुरुआत थी। हमें नहीं पता था वो राइस ब्रांड ऑयल हमारी जिंदगी बदल देगा। हमें नहीं पता था उस राइस ब्रांड का हमारे घर में आना, मेरे मदर का उसको यूज करना और उसके अच्छे रिजल्ट लेना, फिर उसको रिपीट करना। वो प्रोडक्ट रिपीट हुआ हमारे घर में, उसकी डिमांड हुई और मेरे फादर उसको लेने के लिए कहाँ-कहाँ पहुंचे और जो कस्टमर केयर का नंबर था उस बॉटल के पीछे, वहां से एड्रेस मिला कि अमृतसर से मिल जाएगा। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर दोनों जब राइस ब्रांड ऑयल लेने के लिए ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पे एक फरिश्ता उनको मिलता है और उस फरिश्ते का नाम है मनीष चोपड़ा जी। तो भगवान ने, इट वाज प्री प्लानिंग, एक शुरुआत होनी थी, हमारी जिंदगी को एक अच्छा ट्रैक मिलना था, इसलिए ये सब क्या है, भगवान का बनाया। और कहते थे ना, वो पूरे का पूरा जो जाल था वो भगवान ने ही बनाया था कि मोदी केयर हमारी जिंदगी में आना था। दोस्तों, आज सभी जितने भी हम जने जितने इस मीटिंग में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं से आपने भी शुरुआत की होगी। किसी ने आपको डेमो दिखाए होंगे, प्लान दिखाया होगा और आपने एक डिसीजन लिया होगा कि हमें भी मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करने हैं, हमें भी इस बिजनेस को बिल्ड करना है। तो एक अच्छी शुरुआत का होना कितना जरूरी है, और जब शुरुआत अच्छी हो जाए तो हमें एक होप मिलती है कि हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, हम अपनी मंजिल को पा लेंगे। और आज मैं फख्र के साथ कहती हूँ कि मैं मोदी केरियन हूँ। आई लव मोदी केयर। और दोस्तों, आज शुरुआत की बात करते हैं। मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं देने वाली हूँ आपको, ना मैं किसी स्लाइड्स पे लेके जाने वाली हूँ आपको। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊंगी कि एक अच्छी शुरुआत कैसे करते हैं। और वही शुरुआत करके मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। हमने बलेनो गाड़ी अचीव करी, 1 लाख की इनकम अचीव करी और इस साल का जो टारगेट है वो 2 लाख का है। तो ये एक अच्छी शुरुआत थी, तभी पॉसिबल हुआ। तो सबसे पहले अच्छी शुरुआत करने के लिए हमारे पास क्या-क्या होना चाहिए या फिर हमें अपना डिसीजन कैसे लेना। तो सबसे बड़ी बात डिसीजन की है। क्या मैं डिसीजन लेने में कहीं मैं डाउटफुल तो नहीं हूँ?
कहीं मेरे अंदर दुविधा तो नहीं है। बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस में आते हैं वो डाउट में रहते हैं, डाउट में जीते हैं और डाउट में ही इस बिजनेस से क्विट हो जाते हैं। उनके अंदर वो जो दुविधा होती है कभी खत्म ही नहीं होती। हो गया। एक उनसे मिलते हैं, कहते हैं कि मोदी के अच्छा सुन लिया, अच्छा है, दूसरी तरफ किसी ने नेगेटिव कर दिया। हाँ, तो हम उस नेगेटिविटी में घिर जाते हैं। तो हमें तो पहले इस जो हमारा नेक का ऊपर वाला पार्ट है इसको मजबूत बनाना पड़ेगा। इसको हमें एक ऐसी, वो कहते हैं ना, सुरक्षा कवच में रखना पड़ेगा कि मुझे करना है या नहीं करना है। क्योंकि सपने पूरे कोई नहीं करवाएगा आपको। ये सपने आप खुद पूरे करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है आपने कामयाब होना है कि नहीं लाइफ में। कोई नहीं आएगा आपको कामयाब करवाने के लिए। ये आपका खुद का डिसीजन है कि लाइफ में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, कितनी दूर तक जाना चाहते हैं, कितनी शिद्दत के साथ इस बिजनेस में आप अपना वो योगदान देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, आप कितने हार्ड वर्किंग है। तो जब हम शुरुआत करते हैं, कोई ना कोई बीइंग ए अपलाइन, मुझे मेरी टीम को कैसे शुरुआत करवानी है, और अगर मैं अभी मैंने ज्वाइन की है तो मैंने कैसे स्टार्ट करना है। आप बीइंग ए डाउनलाइन, आपको अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए। और जब आप सबमिशन में आ जाएंगे, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मेरा जो अपलाइन है, मेरा गुरु है, वो मुझे कहीं ना कहीं पहुंचा देगा, तो फिर बिना शक किए, बिना डाउट किए आप उनकी हर बात कहनी मानेंगे। आपको अपने अपलाइन पे यकीन करना होगा, एक ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि ये ट्रस्ट का बिजनेस है। जब तक आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट नहीं आएगा, कंपनी के सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं आएगा, आपको अपने अपलाइन पे ट्रस्ट नहीं आएगा, आप ये बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी शुरुआत करने के लिए सबसे पहला है ट्रस्ट करना। तो आप अच्छी शुरुआत के लिए बीइंग ए डाउनलाइन भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, और बीइंग ए अपलाइन क्या रोल है, अपने डाउनलाइन को एक अच्छी शुरुआत करवानी, उसको एक होप देनी कि आप उसके साथ। और अगर आपने अपना हाथ उनको पकड़ लिया और उसने पकड़ा दिया, तो फिर ये हाथ मिलके क्या कमाल कर सकता है। ये इस मोदी केयर के लीडर्स की सक्सेस आपको बताती है कि कितनी आगे वो बढ़ चुके हैं और अपने सपनों को कैसे पूरा कर रहे हैं। फिर तो चुटकियों में कामयाबी मिलेगी। तो डिसीजन की बात करें तो डिसीजन क्षण में लिया जाता है। एक बंद कमरे में अगर अंधेरा है तो क्या आने वाले 20 सालों में भी अंधेरा ही रहेगा? नहीं। एक लाइट लगा दीजिए, स्विच ऑन कीजिए, अंधेरे से उजाला हो जाएगा। तो एक डिसीजन लेने के लिए लोगों को जिंदगियां निकल जाती हैं लोगों की, वो डिसीजन ही नहीं ले पाते कि उनको लाइफ में करना क्या है। तो अगर डिसीजन ले लिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट है ट्रस्ट करना और डिसीजन लेना। तो क्या आप डिसीजन ले लिया है आपने कि आप ट्रस्ट करते हो अपने अपलाइन पे? तो बीइंग ए अपलाइन भी क्या है, अपनी डाउनलाइन पे भी विश्वास कीजिए। तो हमें अपनी डाउनलाइन पे, हो सकता है मेरा जो पर्सन है जिसको मैंने ज्वाइन करा उसको, वो नया है, उसको विश्वास नहीं आएगा कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। हम जाते हैं, मीटिंग करते हैं, हम उसको डेमो दिखाया, प्लान दिखाया, हम उसको क्या करते हैं, अरे 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, हमारे अपलाइन को 10 लाख आ रहा है, उनके पास जगुआर है। लोग डर जाते हैं, उनको स्टार्टिंग में अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। तो विश्वास कौन देगा? वो विश्वास उसको हम दिलाएंगे। बीइंग ए अपलाइन हम उसको विश्वास दिलाएंगे कि वो कर सकता है, वो भी कामयाब हो सकता है, वो भी अपने सपने पूरे कर सकता है, उसको भी हक है, जैसे कि जो उसके सपने हैं पूरे करने का उसको हक है, आजादी वाली जिंदगी जीने का उसको हक है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का उसको भी हक है। दोस्तों, हम अपने अपलाइन से सुनते आए हैं कि पहाड़ की एक चोटी पे अगर एक आदमी चढ़ गया है तो इट मीन्स रास्ता तो है। अगर एक पर्सन कहीं पहुंच गया है तो रास्ता तो बन गया है, बाकी भी पहुंच सकते हैं। तो इसी विश्वास के साथ हमें क्या है, अपनी टीम को, अपने उस नए कंसल्टेंट को एक अच्छी शुरुआत करवानी है, एक अच्छी होप देनी है। ये नहीं कि स्टार्ट करवा के उसका पहला ऑर्डर बना के हमने उसको छोड़ दिया, नहीं। एक अपलाइन के लिए चाहे वो उम्र में आपसे छोटा है, चाहे वो बड़ा है, वो आपका अपलाइन है।
और उसको, अपनी टीम को, अपनी जो नई डाउनलाइन है, जो भी उसका नया कंसल्टेंट है, एज ए पेरेंट उसको पालना है। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे को पहली सर्दी, पहली गर्मी बचा कर रखती है। उसको होता है मेरे बच्चे को ठंड ना लग जाए, ये उसकी पहली सर्दी है। उसको कहीं गर्मी ना लग जाए, ये उसकी पहली गर्मी है। तो हमें भी बीइंग ए अपलाइन एक अच्छी शुरुआत जब करवानी है, तो अपना, मेरा जो नया कंसल्टेंट है, मेरी जो टीम है, उसकी हैंड होल्डिंग करनी है, उसको एक माँ बन के मुझे उसकी परवरिश करनी होगी। चाहे वो उम्र से आपसे बड़ा है या छोटा है, क्योंकि वो इस बिज़नेस में न्यू है, नया है, एज़ ए न्यू बॉर्न बेबी। तो उसकी केयर करना एक अपलाइन की ड्यूटी है, उसका फर्ज़ है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत ऐसे होती है। फिर हम जब शुरुआत करवाते हैं, दूसरा जो स्टेप होता है गोल सेटिंग करना। तो गोल सेटिंग कैसे होती है? बहुत सारे लोग गोल बना ही नहीं पाते और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ही गोल होती है। हमें पूजा मैम बताते हैं कि लेडीज़ क्या है, गोल-गोल रोटियाँ बनाने के लिए नहीं बनी है कि घर का काम कर लिया, खाना बना लिया, बहुत सारी लेडीज़ ने गपशप कर ली, टीवी देख लिया और टाइम वेस्ट कर लिया। क्या सिर्फ़ हम घर का काम करने के लिए आए हैं? क्या ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ार देंगे? नहीं। तो बहुत सारी, बीइंग ए लेडी अगर मैं बात करूँ, तो मैं लेडीज़ के सपने जगाने में उनकी हेल्प करती हूँ। तो हमें भी क्या है, बीइंग ए अपलाइन, हमारे सामने वाला जो कंसल्टेंट है, अभी नया-नया है, उसको नहीं पता है कि गोल सेटिंग कैसे करी जाती है, तो हेल्प कौन करेगा? मैं करूँगा। तो एक अच्छी शुरुआत करवाई जाती है गोल सेटिंग के साथ। तो अच्छी गोल सेटिंग, हमें होता जी ऑर्डर डाले, ऑर्डर बन जाए, बस इसकी लॉयल्टी हो जाए किसी तरह से और मेरा तो बीवी चढ़ जाएगा। नहीं, सबसे पहले हमें उसकी गोल सेटिंग करवानी है। तो जब हम गोल सेटिंग करवाएँगे, अपने जो आपका नया कंसल्टेंट है उसके पास बैठना है, आप उसकी गोल सेटिंग करवाइए। देखिए पहले कि उसके सपने कितने बड़े हैं या वो सपने देखता भी है या नहीं। बट सपने हर किसी के होते हैं, लोग ज़ाहिर ही नहीं करते हैं। लोग अपने सपनों को बोलने से भी डरते हैं और जब हम उनकी हेल्प करेंगे, उनके मुँह से उगलवाने में कि उनका सपना क्या है ज़िंदगी में, तो लोग बोलते हैं, लोग बताते हैं। तो हमें उनके सपनों को गोल में कन्वर्ट करने के लिए उनकी हेल्प करनी होती है। तो जब हम उनकी अच्छी गोल सेटिंग करवाते हैं, गोल्स हमें पता है, हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स में सीखा है, शॉर्ट टर्म होते हैं, मिड टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स में आप छोटे-छोटे सपने उनके बना सकते हैं, जो 1 से 6 महीने में वो पूरे कर सकते हैं। तो छोटे-छोटे सपनों में हो सकता है किसी को कोई ब्रांडेड कोई भी चीज़ अच्छी लगती हो और वो ना ले पा रहा हो सकता है वो बाहर से ले भी पा रहा हो, आप उसको अपने इस सपने में, इस गोल में कन्वर्ट करवा दीजिए, इस यहाँ ऐड करवा दीजिए। चाहे एक पेन लेना भी, किसी सपोज़ पार्कर का पेन लेना है आपको, 500 का भी पेन लेना, वो भी क्या है, आप गोल सेटिंग में लिखवा सकते हैं। कोई भी उनको मोबाइल लेना है, छोटे-छोटे सपने, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई भी सपना जो अ, लाइक ₹100 से लेकर या ₹500 से लेकर 20,000 का सपना है, वो शॉर्ट टर्म होता है। 20-30 हज़ार का सपना शॉर्ट टर्म में होता है, तो शॉर्ट टर्म में आप 30,000 तक के सपने लिखवा सकते हैं। आप उनसे पूछिए कि अगर आपको मोदी केयर से 20,000 पे आना शुरू हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगी उसका? या क्या करोगे उसका? ऐसे भी सपने हम क्या है गोल्स उनके बना सकते हैं। तो वे खुद बोलेंगे 20,000 पे आ गया, मैं ये करूँगा, ये करूँगी, ये लूँगी, वो लूँगी। लेडीज़ को ना छोटी-छोटी शॉपिंग करनी, छोटे-छोटे सपने पूरे करने उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं उनकी गोल बनाने में। फिर मिड टर्म गोल में आप उनका कोई भी 1 लाख तक का सपना, 2 लाख तक का सपना मिड टर्म गोल में हम बना सकते हैं। मिड टर्म गोल में कार भी आ सकती है, जो हमारी ज़रूरत की 8-10 लाख की कार भी हो सकती है। और फिर लॉन्ग टर्म सपनों में हम घर, बड़ी गाड़ी, कुछ भी अगर आपको 5 लाख से ऊपर का अचीव करना है, वो हमारा लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। और कुछ गोल होते हैं लाइफ टाइम होते हैं। वो पूरी ज़िंदगी हम क्या है बनाते रहते हैं खुद को
अब पॉलिश करते रहते हैं, जैसे कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना है किसी को, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी है, ये सारे लॉन्ग टर्म गोल हैं। ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं पहचान बनाते-बनाते। इंसान ज़िंदगी में आता है और कहीं इस भीड़ में खो जाता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये कौन है, कब आया, कब दुनिया से चला गया, पता ही नहीं चलता है। हम एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में हैं जहाँ हम अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। तो लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, वो अपनी पहचान बनाने के लिए इस बिज़नेस में आ सकते हैं। किसी का सपना घूमने-फिरने का हो सकता है, आप उनका ये सपना बना सकते हैं, इसको गोल में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी का सपना रिकॉग्निशन पाना, किसी का सपना पर्सनैलिटी डेवलप करना, किसी का सपना ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, किसी का सपना फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, तो ये सब क्या है हम गोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोग खुद कभी अपने सपने लिखने वाले नहीं हैं, हमें उनकी हेल्प करनी है बीइंग ए अपलाइन कि वो अपने सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करें। जब कोई अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट करेगा, हम लिखवाएँगे, जैसे हम ड्रीम बोर्ड बनाते हैं, विज़न बोर्ड बनाते हैं, हम उनका भी विज़न बोर्ड बनाने में उनकी हेल्प करेंगे। तो ये हो गया मेरा दूसरा काम। तो हमने उसकी हेल्प करी, उस बंदे की, उस पर्सन की, उस लेडी की। जब आप हेल्प करेंगे गोल सेटिंग में, तो एक उसको क्लियर कट एक टारगेट मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा कि मुझे ये मोदी कैसे अचीव करने हैं। तो उसके पास अब एक रीज़न होगा कि मुझे मोदी केयर करना है। जब आप पास बैठ के सपने लिखवाएँगे या गोल सेटिंग कराएँगे, आपको भी याद रहेगा कि इस पर्सन का गोल क्या है। वो जब आपको कभी लगे कि इनएक्टिव हो गया है, तो आप उसको उसके गोल याद दिला सकते हैं। फिर वो कभी भूलने वाले नहीं हैं गोल्स। तो जब हमने गोल सेटिंग करवाई, तीसरा जो काम होता है, अब हमने उसको बोलना है गोल सेटिंग होगी, फिर हमने एक सेटिंग करनी है, प्रॉपर लिस्ट बनानी है हमें हमारे लिंक्स की, तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट। तो जब हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं, मुझे आज भी याद है, मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में सिर्फ 10 नंबर थे और सर ने बोला था आप 100 लोगों की लिस्ट बनाओ। मुझे लोग ही नहीं मिलते थे, मुझे पता ही नहीं था लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो जब लिस्ट बनानी है, कभी भी आपको क्या है, प्री जजिंग नहीं करनी होती है। लोग क्या है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ, लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंजर्स के पास पहले ही चले जाते हैं। सबसे पहले आपको जो एक्सपीरियंस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए रिश्तेदार हैं ना, फ्रेंड्स हैं ना, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए हैं। सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के नाम लिखिए, जैसे कि FRIENDS, तो ये भी पास बैठ के बनवानी है। बीइंग ए अपलाइन ये मेरी ड्यूटी है कि मैं मेरे कंसल्टेंट की, मैं मेरी टीम की, मैं मेरे नया जो मेरे साथ ज्वाइनी है उसकी लिस्ट बनवाऊँ। तो लिस्ट मेकिंग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा रॉ मटेरियल होता है। लिस्ट अगर बन गई तो मीटिंग्स की शुरुआत हो जाती है, डेमोस करने का। हमें क्या है, हमारा होमवर्क मिल जाता है, हमें करना क्या है। सपने सपने ही रह जाएँगे अगर क्या है, लिस्ट के साथ हम प्रॉपर काम नहीं करेंगे। तो जब लिस्ट बनानी है, एफ से फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, तो मैं कभी किसी को ये नहीं बोलती 100 बंदों की लिस्ट बनाओ, मैं बोलती हूँ 5 दोस्तों के नाम लिखो। तो वो बंदा क्या करेगा, वो पर्सन क्या करेगा, जो अच्छे-अच्छे 5 होंगे ना, उनके नाम ही देगा पहले आपको। वही लिखेगा जो उसको अच्छे, जो उसके क्लोज़ हैं, ठीक है ना? तो 5 फ्रेंड्स हो गए, 5 रिलेटिव्स हो गए, आर से रिलेटिव्स, 5 रिलेटिव। तो अब वो जब चूज़, क्योंकि उसको ऑप्शन मिल गई है कि वो चूज़ कर सकता है, तो सिर्फ 5 रिश्तेदार लिखने हैं, तो जो उसको अच्छे, जिनके साथ उसके अच्छे रिलेशन है, वो 5 के नाम लिखेगा, ठीक है ना? फिर उसके बाद आए, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ किसी इंस्टीट्यूट से वो पढ़ा है या उसके बच्चे किसी इंस्टीट्यूट में हैं, तो वहाँ पे उनके 5 नाम वो लिख लेगा। ई फॉर ई कॉन्टैक्ट्स, तो ई कॉन्टैक्ट्स आजकल बहुत होते हैं, हम फेसबुक पे रहते हैं, हम इंस्टा पे रहते हैं, हम लिंक्डइन पे रहते हैं, तो बहुत सारे हमारे सोशल जो है मीडिया पे फ्रेंड्स होते हैं, तो ई कॉन्टैक्ट्स हम वहाँ से कॉन्टैक्ट्स ले सकते हैं। तो वहाँ पे भी जो अच्छे आपके कॉन्टैक्ट्स हो गए, सिर्फ वो लोग 5 लिख लो। देन आ गया एन, एन मीन्स नेबर्स। तो नेबर्स मानते नहीं होते हैं, मैं नहीं बोलूँगी कि सबके ऐसे नहीं होते हैं, पर किसी के नेबर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अब जब आप बोलोगे ना 5 ही नेबर्स के नाम लिखने हैं, तो वो जिनके साथ उसके अच्छे रिलेशन हो गए, वो पाँचों के नाम आपको देगा, लिखेगा, वो लिस्ट में लाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या है डी, डी मीन्स डिपेंडेंट्स। तो डिपेंडेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेडीज़ सैलून में जाती हैं, लेडीज़
वहां जाती, बुटीक में जाती हैं, या हम कहीं से कुछ ना कुछ हमारे घर का सामान आ रहा, कोई शॉपकीपर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इसमें बहुत सारे डिपेंडेंट्स में जिस पे हम डिपेंडेंट हैं, तो हमने क्या करना है, उनकी लिस्ट बना लेनी है। ठीक है? तो उसमें से भी अगर आप 5-10 बोलोगे, वहां से 10 भी निकल आएंगे। देन लास्ट कम स्ट्रेंजर्स। तो स्ट्रेंजर्स लास्ट में आता है, लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं नहीं। तो स्ट्रेंजर्स जहां पे भी आप कहीं गए, किसी को मिले, वो क्या है, नाम अपने लिस्ट में ऐड कर लिए। तो हम जब ऐसे लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद हमने उस पर्सन को सेल्फ यूज के लिए मोटिवेट करना है कि हमारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपने डेमो भी करा है, प्लान करा है, एवरीथिंग उनको क्लियर है, फिर उसके बाद हमने ऑर्डर बनाना है। तो सेल्फ यूज अगर हम कर रहे हैं अच्छी तरह से, तो हम दूसरों को भी करवा सकते हैं। तो उस पर्सन को हमें सेल्फ यूजर बनाना है, उसके लिए अब उसका ऑर्डर बनाना है, और ऑर्डर में डेमो के प्रोडक्ट्स जरूर डालने हैं आपको, ताकि उसको पता चल जाए जिन प्रोडक्ट्स की उसने डेमो देखा है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि जो प्रोडक्ट्स की हमने डेमो करी है उसके पास भी होने चाहिए। तो ये ऑन द स्पॉट जब ऑर्डर बनता है, उसकी डेमो का जो प्रोडक्ट उसे चाहिए, जिन प्रोडक्ट्स की हम डेमो करते हैं, वो डेमो हमने सामान उस ऑर्डर में ही, उसको पहले ऑर्डर में ही दिलाना होता है, ताकि कहीं पे भी जब उसको डेमो करने की जरूरत पड़े, तो हम उसको बता सकते हैं कि आपके पास सामान है, बंदा मुकर नहीं सकता है। ठीक है ना? तो वहां पे मुझे डेमो किट भी उसी टाइम बनवानी है, सामान उसको उसी उसके ऑर्डर में परचेज करवा के। तो उसको सेल्फ यूजर इसलिए बनाना है, अगर मैं अच्छा सेल्फ यूजर हूँ, मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करता हूँ या करती हूँ, तो मैं उसको क्या है, खुद भी क्या है, मोटिवेट कर सकती हूँ, ये वाला प्रोडक्ट मैंने यूज करा है, मुझे रिजल्ट आया है, उसको भी आएगा। जब आप अच्छे सेल्फ यूजर हो, तो आप क्या है, उसको अच्छी शुरुआत करवा सकते हो। अगर आप अच्छे सेल्फ यूजर नहीं हो, तो आप क्या है, उसको भी बोल नहीं सकते हो कि ये प्रोडक्ट, आपने अगर पेस्ट यूज नहीं करा, उसको, आपको कलर ही नहीं पता उसके अंदर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, तो आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते कि ये वाला पेस्ट यूज करो। तो बीइंग अपलाइन, मुझे भी सेल्फ यूजर बनना है और उसको भी अच्छा सेल्फ यूजर बनाना है। ठीक है? तो सेल्फ यूजर से क्या है, जो क्वेरीज आती है हमें हैंडल करनी आ जाती है। क्लियर? तो उसके बाद क्या है, सेल्फ यूज जब उसने करना शुरू कर दिया, फिर उसको शेयरिंग सिखाना है। तो जो लिस्ट अब हम बना चुके हैं 40 या 45 लोगों की, अब वन बाय वन आप मिलके भी कॉल कर सकते हो, या वो खुद वो मीटिंग सेट कर सकता है, और आपने पहली 10 मीटिंग उसके साथ करनी है। पहली 10 मीटिंग अगर आपने उसके साथ कर ली, तो बहुत सारी उसमें होप है कि ज्वाइनिंग्स आ जाएंगी। और जब हमारे डाउन में नए पर्सन के साथ 2-4 लोग भी जुड़ जाते हैं ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी टीम बिल्डिंग शुरू हो गई है, मेरी टीम बननी शुरू हो गई है, मेरा नेटवर्क, मेरा ग्रुप बनना शुरू हो गया। तो पहली मीटिंग्स आपने करवानी उसके साथ, उसको प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा मीटिंग्स करते कैसे हैं। फिर हमने क्या करना, स्पॉन्सर। तो उसमें जब स्पॉन्सर करना है, बंदे का केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, एनईएफटी लगानी होती है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी पहले मेरी होनी चाहिए कि मैं ध्यान रखूं। ठीक है ना? तो जब आपने अच्छी तरह से केवाईसी करवा दिया, एनईएफटी लगा दी, पैन कार्ड लगाया है, सब कुछ आप कर रहे हो, तो क्या है, उसको भी समझ में आ गया कि अगर मेरा अपलाइन मेरी हेल्प कर रहा है, तो मुझे भी मेरे आगे वाली टीम की, मेरी डाउनलाइन की हेल्प करनी है। ऐसे ही उनके सारे डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से अटैच करने की, लगाने की, तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सही स्ट्रक्चर भी बनानी है। बहुत सारे लोग यहीं पे क्या है, गलती कर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, या तो पूरी विड्थ बना देंगे ऐसे, या फिर एक ही लाइन के नीचे 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 स्पॉन्सरिंग करते जाएंगे। हमें उनको स्टार्टिंग में ही सिखाना है, फर्स्ट महीने में ही उनको क्या है, 4 आईडी अपने फ्रंट में प्लेस करनी है। तो 4x4 की स्ट्रक्चर हम पढ़ते आए हैं, हम सुनते आए हैं, हम सीखते आए हैं, बहुत सारी हमने इस पे ट्रेनिंग अटेंड कर ली है, आप सबको ही पता है 4x4 की स्ट्रक्चर हम क्या है, स्टार्टिंग में ही अगर बिल्ड करनी शुरू कर देंगे अपनी टीम की, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक हेल्दी नेटवर्क हम बना सकते हैं। तो जब आप हेल्प करेंगे ऐसे 4x4 की स्ट्रक्चर पे, तो उसकी 1 लाख की तैयारी आप अभी कर रहे हो, जो वो कमाने वाला है इस बिज़नेस में। क्योंकि पहला 1 लाख कमाना सबका सपना होता है कि मुझे 1 लाख कब आएगा। ठीक है? तो जब आपने स्ट्रक्चर बिल्ड अच्छी करवा दी, फिर आपने क्या है, अगर आपको भी एक अच्छा रोल मॉडल बनना और अपनी टीम के उस, जो आपका जॉइनिंग है, उसको भी एक अच्छा रोल मॉडल बनाना है। तो अगर मैं अच्छी तरह से
प्रोडक्ट यूज करो तो मुझे देख के वो भी यूज करेगा। अगर मैं ट्रेनिंग मीटिंग में आ रहा हूँ तो वो भी आएगा। अगर मुझे प्रेजेंटेशन अच्छी देनी आती है तो वो भी करेगा। अगर मेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है या मेरा बातचीत करने का तरीका अच्छा, मेरा स्वभाव कैसा है, वो मुझे कॉपी करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो भी वैसा ही बनता जाएगा। तो हमें अपने जैसी कार्बन कॉपी बनानी होती है। जो मैं हूँ, मेरी टीम भी वैसी बनती चली जाए, तो मुझे उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। अगर मैं इतना रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मेरी टीम भी क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती चली जाएगी। इसमें क्या चीज़ होती है कि कभी नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी होती है। अगर मैं ही मेरी टीम के साथ नेगेटिव बात करूँगा या करूँगी, तो उनका भी क्या है, वो कहते हैं ना, वो एकदम से खुल जाएँगे वो भी नेगेटिव टॉक्स करनी शुरू कर देंगे। तो हमेशा पॉजिटिविटी फैलानी है। पॉजिटिव वाइब्स जब आप अपनी टीम को देंगे, तो आपकी पूरी की पूरी टीम, आपका नेटवर्क, आपका ग्रुप क्या है, पॉजिटिविटी ही फैलाएगा। तो हमें खुद भी पॉजिटिव रहना है और एक अच्छा मोमेंटम बना के रखना होता है। बीइंग ए लीडर, बीइंग ए अपलाइन, मेरी ड्यूटी है कि मैं एक माहौल बना के रखूं। इस पे हमारे मेंटर मनीष चोपड़ा जी हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स दे चुके हैं, मोमेंटम कैसे बनाया जाता है। तो एक अच्छा मोमेंटम बनाने के लिए मुझे ग्रुप्स में हमेशा एक्टिव रहना होता है। मेरी टीम को पता चलना चाहिए, अगर मेरे अपलाइन काम कर रहे हैं तो मुझे भी करना, उन्होंने डेमो प्लान किया तो मुझे भी करना है, वो मीटिंग्स ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो मुझे भी जाना है, वो होम मीटिंग कर रहे हैं तो मुझे भी करनी है। जो आप करते जाएंगे, आपकी टीम वही बनती चली जाएगी। तो यही तो करना है। तो अपनी पर्सनल प्रोग्रेस अगर हम देखिए, अगर हमारी टीम हमारे में कोई चेंज नहीं देख रही है, तो वो भी कभी चेंज नहीं होंगे। अगर उनको हम में बीइंग ए अपलाइन, अपनी अपलाइन में अगर उसको चेंजेस नजर आ रहे हैं, हाँ जी, अगर बाहर से दुनिया को, बाहर से आपके रिलेटिव्स को, आपका जो सर्कल है उसको अगर आप में चेंजेस नजर आ रहे हैं, उन लोगों को अगर आप में ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है, तभी क्या है, आप ग्रोथ में हो। तो आपको अपनी पर्सनल जो आपकी प्रोग्रेस, उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप अपने पे जितना ज्यादा काम करेंगे, उतना ज्यादा वो क्या है, विजिबल होगा, आपकी टीम को नजर आएगा, सब देखेंगे कि मुझे भी ऐसा बनना है। तो यहाँ पे हमने लीडर जो है क्रिएट करने हैं। हमने किसी को अपना फॉलोअर नहीं बनाना कि लोग मुझे फॉलो करें, मुझे देखें, मुझे सुने, नहीं। हमें हमारी टीम में लीडर्स क्रिएट करने हैं। तो अगर मुझे लीडर्स क्रिएट करने आ गए, इट मीन्स मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं मेरी टीम को सही तरीके से गाइड कर रहा हूँ, मैं उसको एक अच्छी शुरुआत करवा रहा हूँ। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितना बढ़िया तरीके से हम सिंप्लिसिटी के साथ इस बिजनेस को, अपनी टीम को समझाते जाएंगे, वो डुप्लीकेट होते चले जाएंगे। तो जब आप इस बिजनेस में हो, तो आपने क्या है, आपका जो करैक्टर है, ऑनेस्ट रिलेशन होने चाहिए सबके साथ, क्योंकि आपकी टीम आपको देख रही है। बीइंग ए अपलाइन, वो आपको वॉच करते हैं, आपको हर तरीके से हर जगह वॉच किया जाता है, आपको सोशल मीडिया पे भी देखा जाता है, आपको सोशल मीडिया पे आपका प्रोफाइल कैसा है ये भी देखा जाता है। पहले क्या होता था, हमारा कोई भी अपलाइन होता था, हमें होता था कि हाँ, ये मेरा अपलाइन है। आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए, वो चूज करते हैं मुझे कैसा अपलाइन चाहिए। आजकल लोग चूज करते हैं, और आने वाले और 1 साल में देख लेना, लोग क्या है, खुद चूज करेंगे मुझे इसके साथ वर्किंग करनी है, इस पर्सन के साथ काम करना है। तो मुझे बीइंग ए अपलाइन कैसा मेरा पर्सनैलिटी होना चाहिए, मेरे में क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, या और मुझे कैसे इम्प्रूव करना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे मेरी टीम को अच्छी शुरुआत करवानी है। तो शुरुआत करवाने के लिए अगर मैं शुरुआत करवा रहा हूँ, तो वो क्वालिटीज, वो सारे जो नजर आना चाहिए लोगों को कि हाँ, ये पर्सन मुझे मेरे सपनों को पूरा करने में मेरे साथ है और मेरी हेल्प करेगा, तो मुझे वैसा बनना है। तो ये सारे पॉजिटिव चेंजेस, इसमें क्या है, नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है, बुक रीडिंग की आपको आदत होनी चाहिए। आप अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस अगर देखते हो, तो आप कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। वही आपको जो रीत है अपनी टीम में भी चलानी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें क्या है, शुरुआत अच्छी कराने में हेल्प करते हैं। तो अच्छी शुरुआत क्या है, जब हम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या है, मेरी टीम ग्रो करेगी। मेरी टीम को एक क्या है, टारगेट मिलेंगे, उनको अच्छे-अच्छे छोटे-छोटे टारगेट दीजिए, और
उनको प्रैक्टिस करवाया कीजिए। अच्छी शुरुआत के लिए उनको डेमो के सेशन लगाए, उनको डेमो कैसे करते हैं, प्लान कैसे दिखाया जाता है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं मेरी टीम को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं दूँगा या दूँगी, तो वो कभी सीख ही नहीं पाएँगे। एजुकेशन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? मैसेजेस आ रहे हैं कि आई एम नॉट मैम आ ऑडिबल। रही है, आ रही है। ओके, ओके, थैंक यू। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, हमें क्या है, वन बाय वन क्या है, अपनी टीम के साथ उनको अच्छी तरह शेयर करने हैं और साथ में क्या है, इसकी प्रैक्टिस करवानी है। और अच्छी शुरुआत अगर हमने कर दी, ऐसे ही हमारी टीम में डुप्लीकेट होता गया, तो हम बहुत बढ़िया-बढ़िया, अच्छे-अच्छे लीडर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था शुरुआत कैसे करते हैं, क्या-क्या करना है और कैसे-कैसे अपनी टीम को गाइड करना है। तो आई होप मैं आपको समझा पाई एक अच्छी शुरुआत कैसे करते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी हैं, तो मैं अपनी टॉक यहीं पे खत्म करती हूँ और थैंक यू सो मच अविनाश जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। वाओ, ग्रेट 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 मैम। हमने बल्कि आपके सारे नोट्स मैम जो आपने बनवाए हैं, मैंने खुद राइट डाउन किए हैं। कि आपने मैम बोला कि अपलाइन डाउनलाइन में ट्रस्ट करना है, डाउनलाइन की हैंड होल्डिंग करनी है, उसे न्यू बॉर्न बेबी की तरह मानना है, गोल सेटिंग करनी है, उनकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग करवानी है, सेल्फ यूज करवाना है, उससे पहले उनकी प्रॉपर लिस्ट क्रिएट करवानी है, शेयरिंग करनी है, उनको स्पॉन्सर करना बताना है और सिस्टम से उनको जोड़ना है, जिसमें मीटिंग, सेमिनार और ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी, और पॉजिटिव वाइब फैलानी है। आपको लीडर क्रिएट करने होता है, एक माहौल बनाना होता है। जैसे मनीष सर ने कल मीटिंग में माहौल बनाया था, तो हमें माहौल बनाना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैम ने बताया कि टेस्टिमोनियल्स के लिए, तो अब मैं बात करता हूं कि हमारे मोदी केयर में बहुत सारी ऑफर्स हमें बार बार मिलती रहती हैं। तो उसमें एक 10 का दम होता है। प्रोडक्ट्स दोस्तों किसको अच्छे नहीं लगते, और अगर वही प्रोडक्ट्स हमें कंपटीशन में मिले, तो उसका तो मजा ही कुछ और है ना। तो अब मैं बात करना चाहूंगा 10 का दम में जो हमारे विजेता हैं, जो प्रोडक्ट्स यहाँ से जीत चुके हैं, तो मैं उन सबको बोलूंगा कि आप हैंड रेस कर लीजिए और वन बाय वन मैं आपको अनम्यूट करता रहूंगा। तो इन समय मैं आप सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा अंकित और शिवानी ठाकुर जी को। अंकित जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू विनाश सर। गुड मॉर्निंग सर, फ्रेंड्स। मेरा नाम अंकित ठाकुर है और मैं एक बिजनेस करता हूँ, अपना पिक्चर फ्रेमिंग का बिजनेस करता हूँ मैं। तो मुझे मोदी केयर करते हुए अभी कुछ टाइम ही हुआ है, बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने अपना डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया है। तो मैंने डायरेक्टर लेवल अभी अचीव किया है इस मंथ ही, तो बहुत शॉर्ट टर्म में मैंने क्लियर किया है। और इसके साथ साथ ही मैंने अभी एक मैं 10 का दम मैंने जो हमारा ऑफर आती है, तो उसमें मैंने बिलिंग करवाई थी अपनी लास्ट मंथ जनवरी में। तो मेरा उसमें प्रोडक्ट्स निकले हैं मेरे। तो मैं सभी से यही कहता हूँ कि आप लोग भी 10 के दम में जरूर पार्टिसिपेट किया करिए और 3 टिकट्स लिया करिए, क्योंकि मैं हमेशा अपना 100 पीवी करता हूँ। आप लोग भी अपना 100 पीवी जरूर किया करिए, जिससे 3 टिकट्स मिलती हैं और 3 टिकट्स में आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट या कुछ ना कुछ ऑफर आपकी जरूर निकलती है, गिफ्ट निकलते हैं। और मुझे अपलाइन मेरे एक्टिव अपलाइन ने ये कहा था कि जितना ज़्यादा मैं मोदी केयर को समझूंगा, उतना ज़्यादा मैं ग्रोथ करूंगा। और बिल्कुल सही कहा था उन्होंने मुझे। मैंने जिस दिन ज्वाइनिंग की थी, उस दिन से ही मोदी केयर को मैंने समझना शुरू किया और मैंने समझा कि भाई इसमें लगना कुछ नहीं है और सब आना ही आना है। क्योंकि मार्केट में बहुत बिजनेस ऐसे हैं जिसमें आपको पहले देना पड़ता है, फिर वहां से साल बाद आप कुछ ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई कि कोई भी आपको एकदम से ही आपको कोई ना कोई मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया और बहुत जल्दी मैंने डायरेक्टर लेवल अचीव किया। और मैंने अपनी अपनी आंखें बंद करके अपना हाथ मैंने अपने एक्टिव अपलाइन विकास जी को पकड़ाया, जिन्होंने मेरा साथ दिया बहुत, और मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू अंकित जी। और बैक टू आपके ब्रांड न्यू विनाश सर। डायरेक्टर बनने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक।
मुबारक हो दोस्तों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। 100 पीवी का कल्चर अपनी टीम में बना के रखा हुआ है और इस महीने में बिल्कुल। न्यू डायरेक्टर बन चुके हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा रक्षा राणा जी को। मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रक्षा राणा मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी जी मैम, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी। गुड मोदीगर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी सर। सर हस्बैंड बहुत ही जल्दी डायरेक्टर लेवल अचीव करने वाले हैं और सर हमने स्टोरी बैग के लिए क्वालिफाई करा था 2 बारी और हमने वो पाया है मोदी केयर से अभी तक। तो ओके ओके मैम, आगे हम कांग्रेचुलेशन कर मैम। रहे हैं पूरे और सच में हम बहुत खुश हैं। ओके ओके थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हरि सिंह जी को। हरि सिंह जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। दोस्तों हरि सिंह कपूर से बिलोंग करते दोस्तों 10 का दम 4 बेरी ले चुका हूं और जो प्रोडक्ट है 10 का दम 4 बेरी ले चुका हूं और धूम क्वालिफाई किया है और कार फंड में जा रहे हैं। अपने एससीडी लेवल है दोस्तों, अप्रैल में गाड़ी ले रहे हैं और दोस्तों और जो ट्रॉली बैग है वो भी 2 बारी जीता है और दोस्तों धूम क्वालिफाई भी किया और दोस्तों सीखने सिखाने का काम है, टिके रहने का काम है, लगे रहने का काम है दोस्तों, टिके रहना और आप अपने आप ही सफल हो जाएंगे दोस्तों। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू हरि सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा अनुपमा गुप्ता जी को। मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। अनुपमा गुप्ता मैम। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, Hello. गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी मैम। केयर मॉर्निंग। हाँ जी जी मैम। मैं वाला से बिलोंग और मैंने जब केयर ज्वाइन किया है मुझे लेवल पे हूँ और मोदी केयर ज्वाइन करने ही कुछ समय के बाद ही मैंने डीपी स्टोर भी ले लिया था और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि हम मोदी केयर में बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ साथ डीपी भी चला रहे हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि हमें डीपी स्टोर भी साथ साथ अगर चलाया जाए तो बहुत बढ़िया है। और 10 का दम जो हमारा हर महीना ऑफर आता है उसमें सभी को अपना बिल 10 तक करा लेना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। मेरा भी इसमें 10 के दम में ऑफर निकला था, प्रोडक्ट्स मुझे फ्री मिले थे, बहुत ही खुशी हुई, मतलब बहुत इतना अच्छा लगा फ्री में प्रोडक्ट्स मिले जब। और लक्की ड्रॉ तो वही है, एक वही होता है ना लक्की ड्रॉ है, तो लक्की ड्रॉ की वैल्यू ही अलग होती है कि हाँ हम भी इस लाइन में हैं। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा, मतलब यही को अपना 10 के दम से पहले 10 के दम में करा लेना चाहिए। हेलो। थैंक्स अ लॉट। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मंगलपाल सर को। प्लीज सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। मंगलपाल सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। सर मंगलपाल जीरा से बिलोंग करता हूं और डीपी ऑनर चला रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा हूं और इस बार मेरे को 10 का दम में 20,000 रुपए की लॉटरी लगी है सर। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मैं सबको बोलता हूं कि सब 10 का पहले बिलिंग करवाएं और उसमें ज्यादा से ज्यादा इनाम हमारे पंजाब में आएंगे और मैं सबको बताता हूं कि ये काम बहुत बढ़िया है और बड़े तरीके से करें, बहुत ही बड़े अचीवमेंट मिलेंगे आपको। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों आपने जैसे देखा कि सर ने बताया कि उनका कैश रिवॉर्ड है, तो मैं नेक्स्ट अब बुलाना चाहूंगा अंकुर वालिया जी को,
जो यहाँ से 10 कदम में कैश रिवार्ड जीते हैं? अंकुर वालिया जी। हेलो हेलो अंकुर वालिया हाँ सर। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैं सबसे अंबाला पहले से तो मैम belong आपको इस करती हूँ। महीने ब्रांड न्यू डायरेक्टर बनने के लिए मैं आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन करता हूँ मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं हाँ जी मैम। अंकुर निशा वालिया अंबाला से बिलोंग करती हूँ और भी हमें थोड़ी टाइम ही हुआ है मोदी के ज्वाइन करे हुए, 3 मंथ्स हुए हैं। तो हमने जैसे जैसे हमारे अपलाइन ने बोला था कि हमें कैसे काम करना है, कैसे 100 पीवी कंप्लीट करने हैं, तो वैसे वैसे हम काम करते गए। तो हमारे मिस्टर अंकित मल्होत्रा जी हैं, जो बहुत ही पैशनेबल और बहुत ही मतलब अच्छे से समझाते हैं, जैसे जैसे हमें बताते हैं वैसे वैसे हम करते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने 100 पीवी कंप्लीट किए इस मंथ। जैसे लास्ट मंथ आया था 100 पीवी कंप्लीट करने पे कैश रिवार्ड का ऑफर, तो हमें हमारा 10,000 कैश रिवार्ड निकला था। हमने कभी लॉटरी नहीं डाली थी, तो हमें ऐसे लग रहा था कि ये मतलब ऐसे ही होता है, लेकिन जब हमारा 10,000 का अवार्ड आया हमें बहुत खुशी हुई। तो हमें सबको यही बोलना है कि हम मोदी केयर करना चाहिए। बहुत नवी न्यू अचीवमेंट्स होती हैं और 100 पीवी कंप्लीट करने चाहिए हमें। 100 पीवी से हमारा बिजनेस बिल्ड होता है और हमें थैंक यू बस, थैंक यू टू ऑल। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू। दोस्तों हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, तो आप प्लीज अपना टेस्टिमोनी सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर दीजिएगा। नेक्स्ट जो भी 10 का दम में जिसने भी कैश अवार्ड जीता है, तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा शिवम शर्मा जी को। शिवम शर्मा जी। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेलो सर। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, माय नेम इज शिवम शर्मा, फिरोजपुर का रहने वाला हूँ सर। तो ये बिजनेस मोदी केयर में आने में मुझे 6 मंथ हुए हैं सर, सिर्फ 6 महीने हुए हैं मुझे आने के लिए। अभी भी मैं सर फील्ड में ही हूँ। तो अभी नेक्स्ट मार्च को डायरेक्टर निकल रहा हूँ, इसी मंथ में मैं डायरेक्टर निकल रहा हूँ सर। और मोदी केयर से मैंने सर एक ट्रॉली बैग विन किया सर मैंने। तो बहुत अच्छा लगा, जैसे मुझे मेरी अपलाइन गाइड करती है मैं वैसे वैसे ही कर रहा हूँ। और 100 पीवी क्लब में मैं डेली एंट्री कर रहा हूँ और 6 मंथ हुए हैं मुझे ये मोदी के ज्वाइन करे और 6 मंथ में मैंने 100 पीवी डेली कर रहा हूँ सर। इतना कहना क्या, बैक टू होस्ट सर डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। दोस्तों जैसे सर ने बताया कि 100 का कल्चर आप अपनी टीम में बिल्ड कीजिए, तो बड़ी जल्दी सक्सेस आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा राम जी को। राम जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो राम सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दोस्तों हम आगे चलते हैं। 10 का दम के बाद सबको डायरेक्टर बनने के बाद सीनियर डायरेक्टर, जब आप ट्रैवल फंड अचीवर हो जाते हो तो आप फॉरेन की सैरें कर सकते हो। तो मैं अब उन अचीवर्स को इनवाइट करना चाहूंगा और हैंड रेज करने के लिए बोलूंगा जो एक्चुअल में ट्रैवल अचीवर्स हैं, जो ट्रैवल करके आ चुके हैं मोदी केयर के फंड से। तो प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए। हेलो प्लीज ट्रैवल अचीवर्स जो एक्चुअल में ट्रैवल अचीव कर चुके हैं मोदी के फंड से, प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों नाम राजेश गुप्ता, अंबाला से बिलोंग करता हूं और मोदी केयर में आया था जब, तो बहुत सारी चीजें बताते हैं, सभी लोग बताते हैं, जैसे इसमें पैसा मिलता है, टाइम मिलता है, हेल्थ और सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें जब बात करते हैं, रिकॉग्निशन। तो उसके अंदर एक पॉइंट और बताया जाता है कि यहाँ पे आपको विदेशों की सैरों
करने का भी मौका मिलता है। तो दोस्तों जैसे ही मोदी केयर स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम जैसे ही स्टार्ट किया तो दुबई क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुई थी उसी टाइम, और उन्होंने दुबई क्वालिफाई किया और मैं और मेरे मिसेज पूजा गुप्ता जी दोनों ने दुबई ट्रेवल किया। दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस था ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस लेना है तो इसको तो ट्रेवल करके ही एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। दोस्तों 5 दिन 4 रातें 5 दिन कंपनी आपको अपने खर्चे पे एक बिजनेस ओनर बना के आपके साथ लेके जाती है अपने साथ। और जब मैं दुबई गया था तो 1873 लोग थे, उसके बाद कैरेबियन क्रूज पे था तो भी बहुत सारे लोग थे, देन कोलंबो मलेशिया का टूर था, उसके बाद हांगकांग, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं जा पाए तो उसका कैश रिवार्ड मिल गया 1-1 लाख रुपया। और दोस्तों जब वहां गए दुबई तो रियल मायने में पता चला कि हम लोग बिजनेसमैन हैं। 7 स्टार होटल में रेजिडेंसी थी, आना जाना खाना पीना रहना घूमना टोटल फ्री था। इससे पहले भी 1-2 बार फॉरेन ट्रेवल कर चुके थे, लेकिन दोस्तों सिर्फ आना जाना पैकेज में हो सकता है, घूमना खाना नहीं होता। तो लेकिन मोदी केयर के जो ट्रेवल्स होते हैं या मोदी केयर की जो टूर्स आते हैं वो दोस्तों मार्वलस होते हैं, इसका कोई जवाब नहीं होता। और मैं आपको अगर रिक्वेस्ट करूं तो जो लोग भी चाहते हैं अपने सपनों की सैर करने का, विदेशों की सैर करने का, तो जल्दी जल्दी सीनियर डायरेक्टर टाइटल पे आ जाइए दोस्तों, और यहाँ से कंपनी आपको टूर देना स्टार्ट करती है और यहाँ से आपका विदेश यात्राओं का सपना साकार हो सकता है। तो 5 दिन का जो टूर होता है वो बहुत जबरदस्त होता है, इसके लिए तो मैं वर्ड्स में बात नहीं कर सकता, आई हैव नो वर्ड्स। आपको अगर एक्सपीरियंस करना है तो आपको ही ट्रेवल करना पड़ेगा। जैसे अगर बात की जाए, एक कहावत में आता है कि मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता, तो अपने ट्रेवल के थ्रू कवर किए बगैर, मतलब अपने आप विदेश यात्रा किए बगैर आपको उसका मजा नहीं मिल सकता। बस मैं यही बोल सकता हूँ कि बहुत 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 जबरदस्त मजा आता है। थैंक यू वेरी मच, बैक टू होस्ट। थैंक्स अ लॉट सर। दोस्तों जैसे राजेश सर ने बताया कि उन्होंने ट्रैवल फंड से मतलब यहाँ से ट्रैवल किया हुआ है फॉरेन के, तो सर दोस्तों में आप में क्यूरियोसिटी तो आ गई होगी ना कि हमें भी जाना है फॉरेन, तो अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि कंपनी बहुत जल्द अगले महीने ट्रैवल फंड के थ्रू फॉरेन ट्रिप अनाउंस करने जा रही है। तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि प्लीज अपने टाइटल को अचीव कर लीजिए क्योंकि ये खबर आपको बहुत जल्दी सुनाई जाएगी। तो नेक्स्ट कोई और अगर इस लिस्ट में अगर कोई और है जिन्होंने ट्रैवल फंड के थ्रू फॉरेन की सैर कर चुके हैं यहाँ से मोदी केयर से, तो प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टाइटल की बात करते हैं जो कि हमारे अगर डाउन में अगर 3 डायरेक्टर आ जाते हैं तो हम लेवल अचीव कर लेते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और वहां से दोस्तों हम अपने सपनों की गाड़ियां अचीव कर सकते हैं, सपनों की गाड़ियां ले सकते हैं जो हमने ख्वाबों में भी कभी नहीं सोची होती, वो गाड़ियां हम ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं अब आप सब में से इनवाइट करना चाहूंगा उन लोगों को जो अभी रिसेंटली दिवाली के बाद 3-4 महीनों में जिन्होंने अपनी सपनों की गाड़ियां मोदी केयर से अचीव की हैं, तो प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए। ओके, तो मैं सबसे पहले अपनी ग्रेट अपलाइन और एक पैशनेट लीडर जो अंबाला सिटी से बिलोंग करते हैं, प्लैटिनम डायरेक्टर हैं और मेरी ग्रेट अपलाइन है जिनकी बदौलत मैं मोदी केयर में आया हूं, उनको इनवाइट करना चाहूंगा प्राउडली, और आप सब लोगों की तालियों के बीच में मैं इनवाइट करता हूं विकास शर्मा, प्लैटिनम डायरेक्टर अंबाला सिटी से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक्स अविनाश जी। आपने आज मतलब कि भी इस तरीके से शुरुआत और हर्षिता मैडम के थ्रू करवाई और हमें मतलब कि बहुत कुछ समझाया, और हर्षिता मैडम का मैं तहे दिल धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने शुरुआत के बारे में इतना डीपली बताया कि हमें अपनी डाउनलाइन और अपनी अपलाइन का साथ लेकर इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है। और डाउनलाइन की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा फैमिली एक होता है और हमने इस फैमिली के साथ मिलकर ही आगे बिजनेस को बढ़ाना होता है। तो जैसे कि मेरे बारे में अविनाश जी ने बताया है कि मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं मोदी केयर में प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ, और पिछले 2 साल 5 महीने से मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और थैंक्स करना चाहूंगा अपनी ग्रेट अपलाइन का
जिसको मतलब कि मैं अपना भाई ही मानता हूँ। राजेश भैया की बात करूंगा मैं, तो वो अम्बाला से क्राउन ड्राइव में डायरेक्टर हैं, और थैंक्स करना चाहूंगा उनका कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे रास्ते पर चलाया, क्योंकि मैं एक्चुअली में टीचर हूँ और अपना पिछले 25 साल से कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, लेकिन कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपनी उस इनकम से, उस ट्यूशन की इनकम से मैं कभी कोई सेकंड हैंड गाड़ी भी ले पाऊँ। लेकिन थैंक्स करना चाहूंगा अपने भैया का, और थैंक्स करना चाहूंगा अपने एंटायर टीम का जिन्होंने मुझे साथ दिया, और थैंक्स करना चाहूंगा अपने अपने बड़े भैया का, देश भैया का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर एक गाड़ी का जो ड्रीम कार है मेरा, उसको मुझे खरीदने का मौका दिया, और यहाँ से मुझे i20 गाड़ी मिली है। और मैंने मतलब कि अपनी वाइफ को एनिवर्सरी गिफ्ट के ऊपर 24 नवंबर 2021 को ये गाड़ी गिफ्ट की है। वो इंसान जो कभी अपनी वाइफ को एक 500,000 रुपए का सूट देने के लिए भी 15 दिन पहले सोचता था, उसने जब इस बार अपनी वाइफ को एनिवर्सरी के ऊपर गाड़ी दी, तो पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे और मेरे खुद की आंखों में भी आंसू थे। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि सिर्फ अपने कान बंद कर लीजिए, दुनिया बोलती है, बोलती रहेगी, और दुनिया को काम तो सिर्फ यही है कि कहने का काम है, करोगे तब भी बोलेगी, ना करोगे तब भी बोलेगी। तो एक बार दुनिया को करके दिखा दीजिए, उसके बाद बोलेगी, तो हमें खुद को लगेगा कि अब बोल के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम मोदी के कर चुके हैं और यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। तो मैं सारी टीम को ये कहना चाहूंगा कि अपलाइन की गाइडलाइंस सुनते रहिए और उनका साथ लेते रहिए, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। अपलाइन जो कहती है, एक्टिव अपलाइन जो कहती है वो सुनिए और करते रहिए, और अपने डाउनलाइन का साथ देते रहिए, ऊपर से सीखते रहिए, नीचे सिखाते रहिए, और बीच में पैसे कमाते रहिए। गुड मॉर्निंग। वाह वाह वाह, विकास सर बहुत ही अच्छी इंस्ट्रक्शन आपने दी है, थैंक्स अ लॉट। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा रंजीत धारिया जी जो यमुनानगर से हैं। सर प्लीज सबमिट कीजिए अपने आप को। रंजीत धारिया जी। गुड मॉर्निंग सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो रंजीत सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ जी सर, आ रही है जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर नाम डॉक्टर रंजीत धैर्या, यमुनानगर से बिलोंग करता हूं, और इस बिजनेस को अभी सीख रहे हैं हर्षितल मैम, सिंदरपाल जी और मनीष चोपड़ा, पूजा चोपड़ा जी की मदद से, और प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, और यहाँ से अपने सपनों की गाड़ी जो बलेनो यहाँ से ली है, और आगे भी यही रहेगा कि सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे और कमाते रहेंगे। और अगले जो सपने हैं, जिस दौरान मैंने शुरू किया था उस दौरान कोई टूर नहीं था, लेकिन बीच में 2 आए हैं, लेकिन उसका कंपनी ने पैसा दिया है और उस पैसे को एंजॉय किया है और आगे भी एंजॉय करते रहेंगे। थैंक यू, और अपने सपनों को पूरा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू रंजीत सर, थैंक्स अ लॉट। और अब मैं आपका टाइम ना लेते हुए अब मैं अपने ग्रेट अपलाइन जो अम्बाला सिटी से क्राउन डायमंड डायरेक्टर है और हमें मोदी केयर में लेने वाले हमारे बड़े भाई साहब हैं, मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि जबरदस्त तालियों के बीच में राजेश गुप्ता सर को, जो हमें बताने जा रहे हैं हाउ टू रजिस्टर योर KYC। राजेश सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों गुड मोदी के मॉर्निंग। नाम राजेश गुप्ता, मोदी केयर में अम्बाला से। और अभी जो कंपनी की गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए सबके पास मैसेजेस आ रहे हैं कि KYC आप लोगों ने करनी है, अपनी मैंडेटरी है ये। तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, उनको चैलेंज आ रहा है कि हम KYC में क्या क्या करें। तो आज स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि मोदी केयर में हम अपनी KYC के डॉक्यूमेंट्स को कैसे रजिस्टर करें, मतलब हम अपनी KYC ग्रीन कैसे करें। आप सभी लोगों के मन में क्वेश्चन है कि हम लोगों ने तो ऑलरेडी अपने KYC करवा रखे हैं, हमारे KYC अप्रूव्ड है। लेकिन दोस्तों सॉरी, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की वजह से अभी जो हम लोगों ने अपने KYC रजिस्टर कराए हुए हैं उनको दोबारा से री रजिस्टर करना है। आपने अपने आधार कार्ड्स को वेरीफाई कराना है। जैसे हम लोग सिम लेते हैं, नया कनेक्शन मोबाइल का लेते हैं, तो हम लोग अपनी ID वेरीफाई कराते हैं KYC विद आधार कार्ड। तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी प्रूफ के साथ जब आप लॉगिन करते हैं अपनी ID को, तो लॉगिन तो हो जाती है, अप्रूव भी हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो नई अभी आई है दिसंबर में, उनके अकॉर्डिंगली हमें दोबारा से उसको री रजिस्टर करना है। तो स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक
करके दिखाऊंगा आपको लाइव। अविनाश जी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? राजेश सर कंटिन्यू कीजिए, नजर आ रही है सर। ओके, तो जैसे ही हम लोग modicare.com पे जाते हैं और अपनी आईडी में लॉगिन करने के लिए लॉगिन एज कंसल्टेंट करते हैं, तो हमारे पास एक स्क्रीन शेयर होती है जिसके ऊपर आपको अपना एमसीए नंबर और आपको अपना पासवर्ड डालना होता है। तो मैं एक एमसीए नंबर डाल रहा हूं और पासवर्ड डाला हुआ है। तो जैसे ही आप अब ये कैप्चा वर्ड डालेंगे तो लॉगिन करने पे आपके पास एक मैसेज आएगा। यस, ये सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? अविनाश जी? बिल्कुल सर, दिख रही है। ओके, तो सभी जब पहली बार हम लोग व्हाट्सएप पे वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो ये एक इस टाइप की आपको ये वाली एक स्क्रीन नजर आएगी, आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। दोस्तों ये सभी लोगों के लिए मैंडेटरी है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को वेरीफाई करना है, एक्सेप्ट करना है। तो नई जो टर्म्स एंड कंडीशंस आई हैं उनको जरूर 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 एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो तारीख के बाद आपकी आईडी पे बिलिंग नहीं हो पाएगी 10 मार्च के लिए। तो ये रिक्वेस्ट है, आप अपना और अपनी टीम के लिए ये प्रबंध कीजिए, मैनेज कीजिए कि आपकी और आपकी टीम ये टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें। तो जैसे ही आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे दोबारा से। तो यहाँ मैंने अभी एक्सेप्ट किया है और इसके बाद में यहाँ से ये ऑप्शन आ रही है, तो टर्म्स एंड कंडीशन एडवाइजिंग, यहाँ पे दोबारा से हम लोग इसको रीस्टार्ट करते हैं। देन दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों। अब जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो वो दोबारा से नहीं मांगेगा, आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी आ जाएंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो ऑप्शन है वो निकल गया है। यहाँ अब आया है सबमिट योर केवाईसी आईडी एंड एड्रेस प्रूफ। दोस्तों ये आईडी एंड एड्रेस प्रूफ मैंडेटरी है आप सभी के लिए करना। जो भी आपने आईडी देते टाइम आपने जो प्रूफ दिया था वो वहां पे आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, तो मेरे पास ये आधार कार्ड अवेलेबल है जिस आईडी को मैं अभी ग्रीन करने वाला हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे री लॉगिन करेंगे तो सबमिट योर केवाईसी का ऑप्शन आएगा और इस ऑप्शन के अंदर आपका एमसीए नंबर डाला हुआ है। नेक्स्ट करते ही अब आपका नाम आ जाएगा, आपका यहाँ पे केवाईसी अप्रूव्ड का देखिए, जैसे ये ऑप्शन आ रहा है केवाईसी अप्रूव्ड। तो केवाईसी अप्रूव्ड तो है, लेकिन क्या करेंगे इसके अंदर, जब आपने इसको री अप्रूव करना है आपने क्या करना है, आपका केवाईसी एड्रेस स्टेटस नॉट सबमिटेड आएगा। ऑलरेडी आपने सबमिट किया हुआ है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये नॉट सबमिटेड ही शो करेगा क्योंकि आपको री सबमिट करना है इसको। तो यहाँ प्रूफ ऑफ टाइप आप यूज करेंगे, प्रूफ टाइप सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर चुका हूँ। देन उसके बाद आता है टाइमलाइन फॉर ओटीपी लिंक्ड आधार कार्ड वेरिफिकेशन। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आप जब इसमें एंटर करेंगे तो आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी, आपका केवाईसी स्टेटस सबमिट हो जाएगा। मतलब इतना सा काम करना है और ये सबने करना है। इस चीज को याद रखिएगा, जितना जल्दी करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। जितना जल्दी आप इसको अपने लिए करेंगे, अपनी टीम के लिए करवाएंगे, उतना ज्यादा आपका बढ़िया रहेगा। तो वेरीफाई यूजिंग ओटीपी, अभी मैं ओटीपी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो जैसे ही ओटीपी जाएगा वो मैं इसके अंदर डालूंगा। वो देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ओटीपी हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा तो अभी आ जाएगा।
तो ये दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड अपने नहीं आपके पास है, या आधार कार्ड की जगह आप वोटर कार्ड या पासपोर्ट या अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो वो आपका आईडी एंड पासवर्ड डिटेल हो जाएगा। तो आधार कार्ड का ओटीपी आ चुका है दोस्तों। अब इस ओटीपी को मैं इसमें एंटर कर रहा हूं, 138290। और जैसे ये आया है और मैंने इसके अंदर इसको वैलिडेट किया है, और ये वैलिडेट होते ही ऊपर आ गया जी, योर केवाईसी हैज बीन सक्सेसफुली अप्रूव्ड। योर केवाईसी हैज बीन सक्सेसफुली अप्रूव्ड। अब आपको ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने किया और आपका ये सक्सेसफुल हो जाएगा। राइट दोस्तों, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग, कोई आपको लग रहा है कि कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। सोनिया अग्रवाल जी ने हैंड रेज किया है। अविनाश जी प्लीज अनम्यूट कीजिएगा इनको। Yes, good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। सर एक्चुअली मेरे को पूछना था सर, मेरा ना फोन नंबर चेंज हुआ है, वो आधार से लिंक नहीं है अभी। वो मैटर तो नहीं है मैम। सर उसमें मैनुअल, हाँ, जो आपका आधार कार्ड है ना, वो जिस नंबर पे लिंक्ड है वो उस पे ओटीपी आएगा। आपके पास जो नंबर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो नहीं, वो उसकी टेंशन नहीं लीजिए आप। सर नहीं, वो आधार से लिंक नहीं है ना सर, जो नया वाला है। अच्छा, जो पुराने वाला है वो सिम का उसका क्या बना? सर वो डेड है एकदम से। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आप इन बिटवीन जैसे आधार कार्ड सेंटर पे जाके आप अपना नंबर चेंज करवा सकते हैं। सर राजेश जी, सर जी, बट सर मैं एक ऐड करना चाहूंगा। मैम आप मैनुअल सबमिशन कर सकते हैं। मैनुअल भी कर सकते हैं। यस यस जी सर, मैं मैनुअल ट्राई कर रही थी, लेकिन वो आधार कार्ड की फोटो नहीं उठा रहा वहां से। मैम वो उठा लेगा, लेकिन हो सकता है आपका वो उसका 2 MB से ऊपर का स्पेस होगा। सर नो, मैंने हर तरह से ट्राई किया, बट हो नहीं रहा सर, मेरे को यही प्रॉब्लम आ रही है। आपके अपलाइन कौन है? सर आगरा से सुनील सचदेवा जी। ओके, कोई बात नहीं। तो आप प्लीज उनसे एक बार बात कीजिएगा, ये इसमें करने में हेल्प करेंगे। जी सर, अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो आई थिंक यू आर इन डॉक्टर शक्ति टीम। सर रिपीट प्लीज। सर आपने क्या कहा अभी? मैंने ये बोला मैम, अगर आप अपनी अपलाइन से बात करेंगे वो हेल्प कर देंगे आपकी। अगर बाई चांस वहां भी कोई चैलेंज आता है तो उनसे ऊपर अपलाइन में बात कर सकते हैं आप। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। अदरवाइज मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉल मी। ओके सर। 98132। हाँ जी सर। 98132 90527। 98132 90527। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए सेम ये चीज है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉल मी। नेक्स्ट हमारी अविनाश जी, रंजीत, हिमांशु जी ने हैंड रेज किया हुआ है। हिमांशु सर म्यूट कीजिए अपने आप को। हिमांशु सर अनम्यूट कीजिए। सर कोई चैलेंज है शायद। तो सर कंटिन्यू करें सर। दोस्तों, अगर किसी और को भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने अपना नंबर दे दिया है 98132 90527। आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इजी प्रोसेस है बहुत ज्यादा। अगर बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन सेलेक्ट फॉर योर मैनुअल मतलब जैसे अभी देखिए मैंने ये लॉगिन कर दिया था, तो दोबारा अगर मैं इसको दोबारा करता हूं
तो ये बोल रहा है कि योर केवाईसी इज ऑलरेडी अप्रूव्ड, मतलब ये दोबारा नहीं मांगेगा, एक ही बार आपने करना है और ये वन टाइम एफर्ट है और आप सभी के लिए मैंडेटरी है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी आप सबको। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अविनाश जी, प्लीज मीटिंग ओवर कर दीजिए। ओके सर, आई होप जैसे राजेश सर ने हमें केवाईसी रजिस्टर करने का प्रोसेस बताया है तो आप सभी को समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी अगर समझ आया तो राजेश सर ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, नहीं तो आप अपनी एक्टिव अपलाइन से बात कर सकते हैं। तो मैं मीटिंग खत्म करने से पहले आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि इस फरवरी मंथ में हमारे पास अभी 6 दिन बाकी है, तो आप अपनी इस फरवरी मंथ को और बड़ा करने के लिए जो आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ मिलकर प्लान कर सकते हैं वो कीजिए। और जैसे कंपनी का आपको पता है कि रीपरचेज ऑफर आपकी 25 तक बढ़ा दी है, तो आप प्लीज इस फरवरी मंथ का फायदा उठाइए और अपने टाइटल को अप कीजिए। थैंक्स अ लॉट, और मैं अविनाश शर्मा इस मीटिंग को यही ओवर करता हूँ। गुड मॉर्निंग।